नहीं, जनता के ऊपर तो दोहरी नहीं, जनता के ऊपर तो कई तरह की मार पड़ रही है। मैं समझता हूं शायद हमारा देश ही एक ऐसा देश होगा और हमारे देश की ऐसी बेशर्म सरकार होगी जो कोरोना काल में जहां लोगों की नौकरियां चली गईं, लोग बेरोजगार हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं है और लोग दवाई के लिए, डॉक्टर के लिए, अस्पताल के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, तड़प रहे हैं और गाड़ियों में ही मर जा रहे हैं। ऐसे समय में लगातार कीमतों का बढ़ते जाना, और कीमतें केवल एक नहीं, केवल ये पेट्रोल की और डीजल की बात नहीं, पेट्रोल आप ठीक करें 101 के पार हो गया तो हालत समझ सकते हैं कितनी भयानक हो गई है। डीजल 90 के पार जा रहा है, 86 तो यही है, गाजियाबाद में ही है। तो ये जो स्थिति है लगातार, और डीजल के इतने रेट बढ़ने का मतलब यह है कि महंगाई का बढ़ना। पेट्रोल को तो एक बार कह सकते हैं कि पेट्रोल बढ़े तो शायद महंगाई पर उतना असर नहीं पड़े, पड़ता जरूर है, लेकिन फिर भी डीजल का कीमत बढ़ना, उसका असर महंगाई पे बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ता है। दूसरा, इसके साथ साथ में जो लगातार आप चीजें देख रहे हैं, चीजों के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं। जो सरसों का तेल है, जो 60, 70 या 80 रुपए बिकता था, आज वो 200 के पार चला गया है। सरसों का तेल मैं समझता हूं बहुत जरूरी नहीं, किसको फायदा, सारा का सारा के सरकार जो है लोगों को नोच रही है, गिद्ध की तरह नोच रही है। और क्या कह सकते हैं इसको आप भाई, जिस समय आपको लोगों को मदद करनी चाहिए, लोगों को कह रहे हैं, कई जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसा पहुंचाओ, उनको कैश ट्रांसफर करो ताकि लोग खरीदारी कर सकें और ये जो इकोनॉमी का रुका हुआ पहिया है ये चल सके। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसके विपरीत सरकार अपने खर्चे भी कम नहीं कर रही है, खर्चे भी उसके लगातार चल रहे हैं। और इस सबको करने के लिए सरकार लगातार कीमत बढ़ाई चली जा रही है। पेट्रोल की, डीजल की, तेल की, हर चीज की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो मैं समझता हूं इस सरकार ने तो यही सोच रखा है कि लोगों को जिस तरह से भी हो, गिद्ध की तरह, चील कौओं की तरह जिस तरह से नोच सकते हो उसको नोच लो, उसकी खून, उसकी हड्डियां, मांस, सब कुछ। क्या सरकार के मतलब जो टीका लगवा रही तो क्या एहसान कर रही है क्या? और अभी तो टीका कुछ है ही नहीं। मतलब ये भी देश में, दुनिया में एक ऐसा उदाहरण होगा कि पहले तो तुम बड़े फन्ने खा बन रहे थे, तुमने अपने यहां से दुनिया भर में एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि हमने 80 देशों को, 90 देशों को टीका दिया है, और अब भिखारी की तरफ टीका मांग रहे हो, भिखारी की तरफ टीका मांग रहे हो और वो भी तुम्हें मिल नहीं रहा। ये स्थिति है। तो टीका है कहां जो लगेगा टीका, जिसमें ये सारी जो नौटंकी की जा रही है। 35,000 करोड़ रुपए जो टीके के लिए किए गए हैं, कहां यूज हो रहा, उनका कैसे यूज हो रहा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि टीका ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह कि टीका ही नहीं है। और टीके के लेके भी जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार वो कर रहे हैं, मतलब एक अजीब सा तमाशा कि होना चाहिए यह कि केंद्र सरकार टीका लेकर उसकी कीमत खुद दे और स्टेट्स को दे कि भैया तुम लगवाओ, होना तो ये चाहिए टीके के लिए। लेकिन राज्यों को कह दिया भैया तुम टीका लगवाओ, तुम अपनी मर्जी से खरीदो, यो ग्लोबल टेंडर निकालो, कुछ भी करो, जैसा करना है तुम्हें करो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो टीका कहां लग रहा है? ये तो केवल लोगों को पूरी तरह से मैं समझता हूं निचोड़ा जा रहा है। इससे भयानक स्थिति मैंने कभी देखी होगी इस देश में, मैंने क्या किसी ने भी देखी होगी जो स्थिति आज के तारीख। कोरोना की वजह से जो है इकोनॉमी डाउन गई, लोग जो है बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है। अब तो ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है नो वैकेंसी नो वैक्सीनेशन। तो आप कैसे इसको पूरे मसले को देखते हैं? इकोनॉमी जो है -7.3 तक पहुंची, 40 सालों में सबसे बुरा दौर जो है दुनिया ने देखा। बीजेपी कह रही है कोरोना आ गया इसलिए सब हुआ। देखिए, बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है कि कोरोना आ गया उसकी वजह से हुआ। एक समय वो था कि जब शुरू हुआ था, मोदी जब आया था तब की बात थी। उस समय ये कहा गया था कि भैया जो भी कुछ हो रहा कि भाई मोदी के भाग्य से हो रहा। भाई अच्छी बात है, अगर मोदी के भाग्य से कुछ अच्छा हो रहा तो इसे क्या माना जाए? ये मोदी के भाग्य से बुरा हो रहा है, इसे न माना जाए कि मोदी के भाग्य से। या जो भी कुछ अच्छा होगा वो तो मोदी की वजह से, और जो कुछ बुरा होगा वो जनता की वजह से होगा, ये माना जाए क्या? ये उसके भाग्य का नहीं। देखिए, बात ये नहीं, बात ये है कि बीजेपी और आरएसएस ये जिस तरह से मिलके
अपनी सारी गलतियों को, अपनी सारी कमियों को, अपनी सारी कमजोरियों को मीडिया में प्रचार करके छुपाते हैं और झूठ फैलाते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं और झूठ में सच्चाई को दबाने की जो कोशिश करते हैं। ये इनका ये इनकी घिनौनी चाल आज से नहीं है, ये बहुत समय पहले से लगातार चल रही है और अभी भी यही है। कोरोना की वजह से इकोनॉमी डाउन हुई, तो कोरोना से पहले इकोनॉमी की क्या हालत थी जरा बताना। कोरोना से पहले जो इकोनॉमी की हालत थी, मैं समझता हूं उस समय इकोनॉमी की हालत यह थी कि दुनिया में, भारत में पिछले 45 साल में सबसे जो मतलब ज्यादा बेरोजगारी इस 2019 में थी, जिस समय तक कोरोना आया नहीं था। ये स्थिति सारे आंकड़े सबके सामने, कहीं ऐसा छुपा हुआ तो कुछ है नहीं। ये जो लगातार डाउन है, और मैं ये मानता हूं कि ये बाकायदा एक साजिश के तहत किया जा रहा है। लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है, लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा है, लोगों की कमर तोड़ी जा रही है पैसे से।